दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने जिगरी दोस्त उत्तर कोरिया के साथ कुछ ऐसा कर दिया है कि वो भड़क गया है। किम जोंग आग बबूला हो गए हैं। पाकिस्तान को अब वो आंख दिखा रहा है, उसे चेता रहा है कि अगर ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो खैर नहीं है। हम उत्तर कोरिया हैं जिसने अमेरिका को कुछ नहीं समझा है, तो तुम क्या चीज हो। आखिर ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने जो उत्तर कोरिया इतना भड़क चुका है। आखिर क्यों किम जोंग आग बबूला हो चुका है। मियां जान को खरी खोटी सुना रहा है, उसे उसकी औकात बता रहा है कि हम तुमसे कम नहीं हैं और हमारी शान में गुस्ताखी करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। सन की तानाशाह के इस भड़के रुख को देखकर पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई है, लिहाजा उसने तुरंत माफी मांगना ही बेहतर समझा। सोचा मनवार करके ही इस मामले को शांत किया जा सकता है, लिहाजा अब वो अल्लाह को छोड़कर किम जोंग की चरण वंदना में जुट गया है। आखिर ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी मियां जान ने जो किम जोंग भड़क गया और अब मियां जान उसकी आरती उतारने लगा। आपको पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की पूरी केमिस्ट्री से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान के उस गुस्ताखी के बारे में बताने वाला हूं जिससे किम जोंग भड़क गया है, लेकिन उससे पहले आप दोनों देशों के रिश्तों की जरा बारीकी समझ लीजिए। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के रिश्ते। दोस्तों, पाकिस्तान के इस दुनिया में अस्तित्व में आने के 1 साल बाद यानी 1948 में उत्तर कोरिया का जन्म हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बना और उत्तर कोरिया ने तानाशाही का रास्ता चुना। दोनों ही मुल्कों में सेना और सरकार में बहुत फर्क नहीं है। पाकिस्तान में सेना का सरकार पर कंट्रोल है तो उत्तर कोरिया में सेना चीफ कोई होता ही नहीं है, बल्कि वहां का शासक ही सेना को देखता है। इतना नहीं, दोनों ही देशों की चीन से गहरी दोस्ती है और दोनों ही कटोरा थामने वाली कंट्रीज हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसकी उत्तर कोरिया से गहरी दोस्ती है। प्योंगयांग में पाकिस्तान का दूतावास है और इस्लामाबाद में नॉर्थ कोरिया का दूतावास है। इस्लामाबाद के अलावा कराची में भी नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा सा दूतावास है। पाकिस्तान के लोगों को उत्तर कोरिया जाने के लिए बहुत आसानी से वीजा भी मिल जाता है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की दोस्ती का अध्याय 1970 के दशक में शुरू हुआ था। तब 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने समाजवादी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया का दौरा किया था। 1990 के दशक में भी ये दोस्ती और परवान चढ़ी। उस वक्त पाकिस्तान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए बेचैन था, लेकिन तालिबान से नजदीकी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग पड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने पहले चीन से मदद मांगी, लेकिन उसने अमेरिका से संबंध खराब होने के डर के चलते पाकिस्तान को M11 मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया का रुख किया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बेनजीर भुट्टो ने नॉर्थ कोरिया से लंबी दूरी की मिसाइल रोडोंग खरीदी थी और बदले में प्योंगयांग को परमाणु टेक्नोलॉजी दे दी। और दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा बम फूटा 2002 में। अमेरिकी अधिकारियों ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने में मदद करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज का निर्यात किया है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी इस योजना में अपनी भूमिका से साफ इनकार करते रहे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद इस्लामाबाद प्योंगयांग की साझेदारी पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। यूएस की दोस्ती होने के बावजूद इस्लामाबाद ने उसके दुश्मन नंबर 1 नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य संबंध जारी रखे। 200 साल 2002 में रिपोर्ट आने के बाद मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान से मुलाकात करने से रोक दिया और वो कोई पूछताछ भी नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक्यू खान ने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया के परमाणु कार्यक्रम में मदद की थी। साल 2009 में पाकिस्तान की सरकार ने खान को आजाद नागरिक घोषित कर दिया। अमेरिका के तमाम अधिकारियों ने पाकिस्तान के इस कदम का विरोध किया और कहा कि खान से दुनिया भर में परमाणु प्रसार का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके 2 साल बाद ही खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी आर्मी ने $30 लाख के बदले उत्तर कोरिया को परमाणु सामग्री उपलब्ध करवाई थी। इससे दुनिया भर में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सीधी भूमिका होने को लेकर सवाल खड़े होने लगे। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के गठजोड़ के पीछे इस्लामाबाद बीजिंग की दोस्ती का भी गहरा हाथ रहा है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के जन्म लेने के बाद से ही चीन उसे पालता पोसता रहा है, जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का साथ देता रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया की अलग थलग पड़ने के वक्त में जब पाकिस्तान ने प्योंगयांग को समर्थन दिया तो चीन ने इसे प्रोत्साहित किया था। पाकिस्तान के नेता जब चीन जाते थे तो उत्तर कोरिया का भी दौरा कर लेते थे। अमेरिकी कांग्रेस की एशिया सुरक्षा मामलों के सलाहकार शर्ली ए खान ने 2009 में दावा किया था कि इस्लामाबाद ने 1990 में जब उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देकर मदद की थी, उसके साथ पाकिस्तान के परमाणु प्रसार को चीन का समर्थन भी मिला।
इससे पाकिस्तान की चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हो रही थी। परमाणु हथियारों और परमाणु अप्रसार को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की आलोचना हुई तो चीन हमेशा बचाव में उतर आया। 1997 से 1999 तक उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत रहे जगजीत सिंह सप्रा ने कहा था कि उत्तर कोरिया में पाकिस्तानी राजदूतों की शीर्ष नेतृत्व से काफी करीबी थी। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया में 3 साल रहते हुए कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिनसे यह शक पुख्ता हो जाता है कि पाकिस्तान ने ही उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक ट्रांसफर की थी। दोस्तों, हाल ही के सालों में पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग भले ही खत्म कर लिया हो, लेकिन इस्लामाबाद अब भी उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे यूएन प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है। पाकिस्तानी कंपनियों के जहाज अक्सर प्योंगयांग में नजर आते हैं, जिसके बाद शक जताया जाता है कि क्या नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की टेक्नोलॉजी और परमाणु बनाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मदद तो नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही देशों के परमाणु संयंत्रों ने एक साथ काम करना शुरू किया है। ये शक उस वक्त और पुख्ता हो जाता है जब पिछले साल गुजरात के कांडला बंदरगाह पर एक चीनी जहाज की जांच की गई तो पता चला कि जहाज के अंदर ऑक्टोक्लेव मौजूद था। दोस्तों, चीन से वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान उत्तर कोरिया का करीबी दिखने की भरपूर कोशिश करता है। उत्तर कोरिया के लोग भी पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, उत्तर कोरिया के लोग भारत का भी बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। भारत उनकी कई मौकों पर ऐसी मदद कर चुका है जो पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उनकी किताबों में भारत के किस्से भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसकी दोस्ती हथियारों को लेकर पाकिस्तान के साथ है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता की वजह है। और दोस्तों, इस बात में आपको समझ भी आ गया होगा कि इनकी दोस्ती किस टाइप की है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी दोस्ती होने के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे तानाशाह भड़क गया है। लिहाजा वो बात आपको बताना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान पर क्यों भड़क गया उत्तर कोरिया? दोस्तों, इस्लामाबाद में पुलिस ने उत्तर कोरियाई दूतावास पर छापेमारी की है, जिसके बाद उत्तर कोरिया भड़क गया। उसने इस छापेमारी को लेकर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय और इस्लामाबाद पुलिस के सामने कड़ा विरोध जताया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को लेकर घिरी पाकिस्तान सरकार को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। उत्तर कोरिया ने यह भी आरोप लगाया कि इस्लामाबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान दूतावास के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि संघीय राजधानी के F10 पुलिस स्टेशन के पास पुलिस कर्मियों ने, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 7 मार्च को उत्तर कोरियाई दूतावास में प्रवेश किया। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया कि दूतावास की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस को याद दिलाया गया कि उत्तर कोरियाई दूतावास में पुलिस का गैर कानूनी तरीके से पहुंचना उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है और पाकिस्तान पुलिस को फौरन अपनी इस कार्रवाई को रोकना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनकी इस बात को अनसुना कर दिया। पाकिस्तान स्थित उत्तर कोरियाई दूतावास ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस ने कुछ सामान जब्त करने के बाद पूरे दूतावास की तलाशी भी ली और दूतावास में कार्यरत कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर धमकाया। स्टोर रूम की तलाशी ली, दरवाजों को तोड़ दिया और बेसमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, इस दूतावास ने आरोप लगाया है कि छापेमारी के पीछे कोई बाहरी ताकत ही रही होगी। उत्तर कोरियाई दूतावास की तरफ से कहा गया, उत्तर कोरियाई दूतावास इस घटना पर गंभीर खेद व्यक्त करता है और विदेश मंत्रालय और सुरक्षा संगठनों से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ गहरी जांच करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा दोहराने से रोकने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया है। दरअसल दोस्तों, इस्लामाबाद पुलिस को उत्तर कोरियाई दूतावास में बड़ी मात्रा में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नियामक कानूनों को ताक पर रखते हुए बिना मंजूरी के ही छापेमारी को अंजाम दे दिया। उत्तर कोरिया के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने दूतावास पर पुलिस के छापे के लिए माफी मांगी है और इससे गलतफहमी के कारण उपजी घटना बताया है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर कोरियाई मिशन से माफी मांगते हैं और जो भी कुछ हुआ है वो गलतफहमी में हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत का धुर विरोधी देश है और दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका का धुर विरोधी है। साथ ही उत्तर कोरिया के भारत के दोस्तों के साथ भी दुश्मनी जैसे संबंध रहे हैं। हालांकि इसके संबंध रूस के साथ बेहद मित्रतापूर्ण रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये दोनों ही मुल्क मिलकर के भारत के खिलाफ कई साजिशों में चीन का साथ देते रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि अब कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत के सिरमौर मोदी उनकी हर चाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं। उत्तर कोरिया पर शिकंजा कसने के लिए ही मोदी दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, उसे भारत के साथ संबंधों का महत्व समझा रहे हैं। तो वहीं जापान के साथ भी भारत के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान उत्तर कोरिया की घेराबंदी के लिए ये जरूरी भी है। हालांकि दोस्तों, कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब उत्तर कोरिया की भारत ने सीधी मदद की है, जिससे वहां पर भारत के लिए एक अच्छा माहौल भी है।